सवाल नंबर है 39। इसमें आपसे कहा गया है कि बच्चे एक खोखले वर्ग के रूप में खड़े हुए हैं, तो देखो होगा क्या। आप थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन का काम है, तभी आप सही चीज इसमें पकड़ पाओगे। जैसे हम 20 तो नहीं खड़े कर रहे, हम आपके सामने 5 खड़े करके दिखा रहे हैं, ठीक है। मान लो हम 5 बच्चों वाला वर्ग बनाए तो कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। बनेगा, ठीक। तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि जब आप देखोगे तो यहां से आपको कितने दिखेंगे। मान लो आप यहां खड़े हो, ठीक है, ये आपको यहां से आप जब इसे देखोगे सामने आपको कितने दिखेंगे। इधर से देखोगे, इधर से देखोगे, इधर से देखोगे, टोटल कितने। आप कहोगे 5 चौके 20, गिनो जरा है 20। गलती पता लगी कहां हो रही है, बताओ गलती कहां हो रही है। अगर इसकी गलती पकड़ लोगे तो फिर उसकी भी पकड़ लोगे। अब हम 20 बनाते, हमने 5 में समझा दिया। अभी एक चीज ये समझ में आई है, एक चीज और समझ में आएगी जब हम अगली चीज बताएंगे। बताओ कितने हैं, 16 निकले ना। आपने देखा तो यहां से 5 दिखे, यहां से 5 दिखे, यहां से 5 दिखे और यहां से 5 दिखे, ठीक। 5 5 5 5 दिखे। हम कहते चार तरफ से 5 5 20, लेकिन गड़बड़ हो रही है, नहीं मिल रहे हमें 20। हमें कितने मिल रहे हैं, सामने गिन सकते हो। अब हमें ये सोच के बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो। ये वाला जो बच्चा है, जब आप इसको देखते हो तो इधर से भी दिखता है, उधर से देखते हो तो भी दिखता है। ये वाला जो बच्चा है इधर से भी दिखता है, ये वाला बच्चा इधर से भी दिखता है। ये वाला जो बच्चा है इधर से भी दिखता है, इधर से देखोगे तो भी दिखेगा। ये भी ऐसा ही है। तो ये वाला जो है इसको इस वाली गिनती में गिनोगे या इस वाली गिनती में गिनोगे, ठीक। क्योंकि अगर तुम ऐसे गिन लोगे 5 5 5 5, तुम बैठा नहीं पाओगे। 20 बैठाल के दिखा दो, तुम वर्ग बनेगा ही नहीं। 20 बैठा लोगे तो वर्ग ही नहीं बनेगा। बैठालने में तुम्हें 16 ही पड़ेंगे, लेकिन दिखेंगे वो 5 5, 20 का वर्ग बना दिखाई देगा तुम्हें, 5 और 5 का वर्ग बना दिखाई देगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया, ये जो कोने वाले होते हैं गड़बड़ कर देते हैं, तो हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है, ठीक। इसका मतलब क्या है, जब हम देखेंगे तो यहां से 5 और यहां से 5, और जब हम यहां से देखेंगे तो हम इन दोनों को गिनती में ले चुके हैं, तो हम कितने गिनेंगे। तो अगर हम लिखना चाहेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे, 5 इधर से 5 उधर से 5। अब ये वाली लाइन में क्या होगा, दोनों कोने वाले चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, और उधर से देखो आ गया 16 की नहीं। बात ये 16 कैसे आएगा, इसको कैसे पकड़ेंगे हम। तो इसको ऐसे पकड़ेंगे कि जितने बच्चे आपको लाइन में रखने हैं, सामने वाली लाइन जहां से आप देख रहे हो उसके पीछे वाली लाइन में उतने उतने गिनोगे। और यहां पर क्या होगा, यहां पर 3 और यहां पे 3। जरा सोच के देखो, अभी हमने 5 का बनाया, अगर आप 7 का बनाते तो क्या होता, देखो जरा। अगर हम आपसे क्वेश्चन कर देते कि 5 की जगह 7 का है, तो आप टोटल बता सकते हो क्या होता, कितना होता टोटल। क्या क्या लिखते आप, अगर ऐसी लाइन लिखने को बोलते तो आप क्या लिखते बताओ। जैसे इसमें हमने लिखा 5 5 3 3, उसमें आप क्या लिखते बताओ। 7 7 6 6। अच्छा 9 का होता तो 9 9 7 7। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप कभी बच्चों की संख्या आपको बताई जाती है तो सामने वाली लाइन में वही लेते हो, पीछे वाली लाइन में वही लेते हो, बगल वाली लाइन में कितने लेते हो, 2 कम। इस वाली लाइन में क्यों 2 कम, ये दोनों गड़बड़ है ना। इनको सामने से गिन लिया है तो साइड से नहीं गिनेंगे, इनको सामने से गिन लिया है साइड से नहीं। अब आप चाहे 7 का वर्ग बनाओ, चाहे 5 का वर्ग बनाओ, चाहे 9 का वर्ग बनाओ, चाहे जितने का बनाओ, तो क्या करोगे, सामने से लेंगे और साइड वाले 2 कम करके लिख देंगे। तो हमको पता लग जाएगा कि एक जो लाइन बनी हुई है उसमें कितने वर्ग, हमको पता लग जाएगा एक जो लाइन बनी हुई है उसमें कितने बच्चे होंगे। बात क्लियर है आपको। ये तो हो गया पहला पॉइंट जो इस सवाल में समझना था, ठीक। अब आगे चलते हैं। हमसे ये तो कहा नहीं गया कि एक ही लाइन बनाओ, हमसे तो कहा गया भैया 3 लाइन बना दो, ठीक। तो अभी तो हमने एक लाइन बनाई थी, जरा इसके अंदर दूसरी लाइन बना के देखो क्या होता है।
जब आप इसके अंदर जाओगे दूसरी लाइन बनाने तो कैसी बनेगी दूसरी लाइन, बताओ जरा। ऐसी बनेगी, बनी? ठीक। तो जब आप दूसरा वर्ग बनाओगे तो दूसरा वर्ग ये बना दिखाई देगा आपको, देगा कि नहीं? इसको हटा दो, देखा है बना? अब इसमें कितने होंगे? क्यों होंगे 3? क्योंकि ये साइड वाले हट जाएंगे, ये हट जाएंगे। जब आप इसके अंदर घुसोगे तो जो वर्ग बनेगा उसमें कितने बच्चे होंगे? एक इधर का कम और एक इधर का कम, मतलब 2 कम होंगे इसमें। तो यहां पर 3 और यहां पर 3। अब साइड से देखोगे तो कितने देखेंगे? देखेंगे 3, लेकिन लेंगे कितना? 1, क्योंकि आप एक कोने वालों को गिन चुके हो तो फिर 1 कम कर दोगे। 2 साइड का 1 कम हो जाएगा, मतलब टोटल 2 कम होंगे। ठीक। अब आप अगर पूरे 20 की कैलकुलेशन बना के सोचो तो आप उसके चित्र को इमेजिन कर सकते हो क्या बनेगा। सबसे पहली लाइन में कितने कितने, फिर उसके अंदर कितने कितने, उसके अंदर कितने कितने, सोचो, लिखो जरा। बस सिर्फ ये लाइन लिख देनी। अभी हम यहाँ लिख रहे थे ना, पहली लाइन क्या बनेगी? पहली लाइन ये बनेगी 20 20 18 18, बनेगी कि नहीं? अगली लाइन क्या बनेगी और उसकी अगली क्या बनेगी, सोचो बस। ठीक है, थोड़ा सा रख सकते ना। सोचिए, इमेजिनेशन का खेल है सिर्फ, है? अभी तुम थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा जोर दिमाग पर और देना पड़ेगा तो आप सही चीज पकड़ लोगे। अभी हम लास्ट में जब बताएंगे तो आपको सिंगल एक लाइन में सवाल बताएंगे। अभी हम धीमे धीमे आपको तैयार कर रहे हैं कि आप वहां तक पहुंच तो जाओ। हम ये नहीं चाहते कोई चीज हम पैराशूट से तुम्हारे दिमाग में उतार दे कि ये होता है, तुम्हें आना चाहिए कि है कैसे। देखिए ध्यान से, इधर देखिए। देखो ध्यान से सब लोग, इस लाइन में कितने नजर आएंगे? 20 नजर आएंगे। इसमें कितने नजर आएंगे? 20। इधर 20 नजर आएंगे, लेकिन गिनती में कितने लेंगे? 18, क्योंकि ये कोने वाला हमने इधर गिन लिया और ये वाला कोने वाला इधर गिन लिया। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला कोने वाला इधर गिन गया, ये इधर गिन गया, तो यहाँ कितने होंगे? 18। पहली लाइन क्लियर हुई। जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे तो क्या होगा? जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे तो क्या होगा? ये वाली लाइन में होंगे 18, ये वाली लाइन में होंगे 18। यहाँ कितने होंगे? 16। और यहाँ कितने होंगे? 16। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ कोने वाले को तो तुम इधर ही गिन लोगे ना, तो यहां से जब गिनोगे तो कितने गिनोगे? 16 16। ठीक। इसके अंदर की लाइन में जाओगे तब क्या होगा? यहाँ कितने होंगे? 16, यहाँ 16, यहाँ और यहाँ। अब आप टोटल बता सकते हो कितने होंगे? 204 आंसर होगा। इसको लिखा कैसे जाएगा? यहाँ पर दूसरी लाइन में 18 18, 16 16, फिर 16 16, 14 14। इनको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको ऐसे भी नहीं करना, हम इसको और सरल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपने पहली लाइन जोड़ी, कितना आ गया? 76 आ गया। आप अगर ध्यान दोगे तो यहां पर 8 कम आ रहा होगा, जोड़ के देख लो, 8 बच्चे कम आएंगे यहां पर। जब आप करोगे इसका टोटल तो देखो 76 से 8 कम होगा, आ गया। ये वाला इससे 8 कम होगा, इनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 204। तो अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पहली लाइन लिखोगे, उसका टोटल लिखोगे, 8 8 कम कर दोगे। जितनी लाइनें बनवाए 8 8 कम कर देना, टोटल जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ना चित्र बनाना है, ना कुछ करना है, सिर्फ पहली लाइन लिखनी है। वो भी कैसे? जो बच्चे कहे गए 2 बार वो लिखना है, फिर 2 2 कम करके लिखना, कहानी खत्म हो जाएगी। ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहते हो तो इसका हम चित्र बनाए दे रहे हैं आपके सामने, पूरा का पूरा, तो क्लियर हुआ जा रहा है। ठीक है, देखो ये नोट हो गया सबका, कर लेना, वीडियो तो मिलेगी।
थोड़ा तेजी में बता दें। इस चैप्टर का हर एक सवाल अपने आप में स्पेशल है। ये आप जो कुछ पढ़ के आए हो ना अभी, या जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है, वो पूरा का पूरा सब चीजें आप दोबारा सोचने में मजबूर हो जाते हो कि है क्या यार। देखो चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, देखो इसी लाइन से समझ जाओगे आप, पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे आप इधर गिनोगे तो आपको 20 दिखाई देंगे, इधर गिनोगे तो 20 दिखाई देंगे। ये वाला बच्चा जो है, ये वाला, अब आप इसको इधर गिनना चाहते हो या उधर गिनना चाहते हो? देखोगे तो 20 दिखाई देंगे, इधर से देखोगे 20 दिखाई दे रहे, इधर खड़े होके देखोगे तो भी 20 दिखाई देंगे। देंगे, ये हमने डिजाइन इसलिए बना दी है ऐसी, जिससे आपको ये समझ में आए कि ये स्पेशल है, अलग। ये वाला जो बच्चा है, इस वाले कोने की गिनती में भी आएगा, इधर से देखने में भी आएगा, इधर से भी देखने में आएगा। तो क्या आप इसको 2 मानोगे? क्या मानोगे बताओ? 2 बार गिनोगे? 1 बार गिनोगे। बच्चे आपको चारों तरफ से 20-20 दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप इधर से इसको गिन चुके हो तो फिर इधर से नहीं गिनेंगे, और इस वाले बच्चे को अगर आप इधर से गिन चुके हो तो इधर से नहीं गिनेंगे। तो इधर से कितने गिनोगे? 18। इस वाली लाइन के कितने गिनोगे? 20। इस वाली लाइन के कितने गिनोगे? 20। ठीक, तो ये वाली लाइन के 20, सामने वाली लाइन के 20, इसके 18 और नीचे के 18। चाहो तो ऐसे मान लो, नहीं तो अगर इसके 20 मानोगे, अगर सीधी लाइन के 20 मानोगे तो इधर के कितने रह जाएंगे? इधर के कितने रह जाएंगे? ठीक, अब जब आप इसके अंदर आओगे तो क्या आप दोबारा 20 की लाइन बना सकते हो? बनेगी नहीं, क्योंकि ये तो एक बार आ चुकी ना। लाइन कहां से स्टार्ट होगी? यहीं से स्टार्ट होगी ना, यहीं से स्टार्ट होगी, वो कहां तक जाएगी? यहीं तक जा सकती है। तो अब इस लाइन में कितने बच्चे होंगे बताओ? 18 होंगे। और जब आप यहां से यहां बनाओगे तो ये वाला बच्चा फिर 2 बार गिन जाएगा, और बीच में कितने गिनोगे? 16 गिनोगे कि नहीं गिनोगे? आ रही है बात समझ में? ठीक, अब ऐसे ही फिर इसके अंदर बनाओगे तो अब बताओ, यहां से यहां तक तो 18 ही है। अब तुम इसके अंदर बनाओगे तो ये कोने वाला हट जाएगा और ये कोने वाला हट जाएगा। लाइन कहां से कहां तक बनेगी? यहां से यहां तक तो कितने आएंगे? 16। और जब इसमें 16 है, सामने 16 है, तो फिर कितने कितने बचेंगे? हो गई बात क्लियर? ऐसे जितनी लाइनें हो बना क्लियर। अब हमको ऐसा डिजाइन भी नहीं बनानी, कुछ नहीं करना। हमको क्या करना है? सिर्फ इतना सोचना है कि ये हमारा वर्ग है, इसमें 20 है, इसमें 20 है, तो यहां से 20 दिखेंगे तो, पर हम इस कोने वाले को और इस कोने वाले को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से गिन चुके। यहां पर कितने लोगे? 18। यहां कितने लोगे? 18। अब जब तुम इसके अंदर बनाओगे तो क्या तुम इसके नीचे बना सकते हो? बन ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है। कहां से चालू करोगे? यहीं से तो चालू करोगे। तो यहां कितने होंगे? 18। यहां कितने होंगे? 18। तो अब यहां यहां कितने कितने होंगे? 16 16। और फिर इसके अंदर 16 16 14 14। ठीक, तो हमको सिर्फ एक लाइन बना लेनी है। पहली लाइन क्या बनेगी? 20 20 18 18। ठीक, इसका टोटल कर लोगे, कितना आया था? 76। अगली लाइन तो मैं बनानी ही नहीं है, सिर्फ इससे 8 घटा के लिख दोगे 68, फिर उससे 8 घटा के लिख दोगे 60, सबको जोड़ोगे 204। सिर्फ इतना सा लिखना है और आपका सवाल सॉल्व। ठीक, अगले सवाल का आंसर आप देख के बता सकते हो। यार 2 आंसर तो आएंगे नहीं, आंसर एक ही आएगा। तो देख लो, चेक कर लो अपना अपना।
अगर आप सिर्फ इसी तरीके से बनाओ तो कैसा क्या होगा बताओ। बताओ भाई कितने कितने कहे थे उन्होंने? 54 गए थे ना। पहली लाइन बनाओ, क्या बनेगी? 54 54 52 52 बनेगी। इसका टोटल बताओ। 212। अब इसमें से 8 घटा दो, फिर इसमें से 8 घटा दो, सबको जोड़ दो। अच्छा एक और है, फिर 8 घटा दो, जोड़ दो, आंसर खत्म। इतना सा लिखना। देखा कितना सवाल है। पहली लाइन बनाई, कितनी बनानी थी? 4, 8 8 घटा के बना दो, सबको जोड़ दो, आंसर आ गया। अब जिसको चेक करना हो कर लो, आप बना के चेक कर लो तो ही 800 आना। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे चलते। ये था आपका सवाल कौन सा? 40। चलिए अब आप आ जाइए 41 पे। 41 42 दोनों पढ़ लीजिए। 41 और 42 दोनों पढ़ लीजिए। अभी 2 को भेजा तुम्हारे सामने। उस दिन तो आए थे, हमने कहा था जब। गल लेके आना। कितनी बदमाशी करते यार तुम लोग। मतलब देख रहे कि सामने सामने हमने लौटाया है। देखा, छाट छाट के निकालने पड़ते। ठीक है भाई, पढ़ लिए? एक से हैं, चलो आप सुनो। क्या लिखा हुआ भाई? एक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को एक कतार में खड़ा किया जाता है। जब प्रत्येक कतार में एक विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो कतारों की संख्या 2 कम हो जाती है। दूसरी कंडीशन, जब प्रत्येक कतार में एक विद्यार्थी कम कर दिया जाए तो कतारों की संख्या 3 बढ़ जाती है। तो स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? तो लिख लो, माना बच्चे x और लाइनें y। ऐसा लिख लो, माना एक पंक्ति में, पहले हम आपको डिटेल बता रहे हैं, फिर आपको बड़ा शॉर्ट तरीका बताएंगे। माना एक कतार लिख दे रहे, कतार में बच्चे हैं x। ठीक, कतारों की संख्या बराबर y। ठीक है, अब आप सोच के देखो, मान लो एक लाइन में 3 बच्चे हैं। सुनना ध्यान से, एक लाइन में 3 बच्चे हैं और ऐसी 10 लाइनें हैं। कितने बच्चे हुए? एक लाइन में 3 बच्चे हैं और ऐसी कितनी लाइनें हैं? 10 लाइनें हैं। तो कितने बच्चे हुए? कैसे निकाला? गुणा किया ना। ऐसे ही एक लाइन में कितने बच्चे हैं? x, और लाइनें कितनी है? y। तो टोटल कितने हुए? x इंटू वाई हुए ना, कुल बच्चे हुए x इंटू वाई। ठीक, अब आपसे क्या कहा गया? आपसे कहा गया
अगर हम एक लाइन में एक बच्चे की संख्या बढ़ा दें, मतलब बच्चे कर दें हम x+1, तो क्या होता है, लाइनें कितनी कम हो जाती हैं, 2 कम हो जाती, तो लाइन हो जाएंगी y-2। तो बच्चे तो उतने ही हैं, दोनों का गुणा होकर वही आएगा, कितना आएगा, x इंटू। ठीक, अच्छा दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्रत्येक कतार में एक विद्यार्थी कम कर दो। अभी तो एक बढ़ाया था, अब क्या करो, एक कम कर दो, तो लाइनें कितनी बढ़ जाती हैं, 3 लाइनें हो जाएंगी y+3। अब भी बच्चे उतनी रहेंगे, x इंटू रहेंगे। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। आओ इसको सॉल्व करते हैं। x का गुणा y में xy माइनस 2x, 1 का y में y माइनस 2 बराबर xy। ओके क्लियर, यहां पे आ जाओ। x का y में xy, x का 3 में 3x, -1 का y में -y, यहां पर -3 बराबर xy। ओके, xy से xy कैंसिल, एक तरफ कर लो तो क्या बना भैया, -2x प्लस y बराबर 2, इसको उधर ले जाए। यहां पर क्या बना, xy से xy कैंसिल, 3x माइनस y बराबर 3। क्या हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। अब इन दोनों इक्वेशनों को उठा के ऊपर नीचे कर लो, 3x माइनस y बराबर 3 और -2x प्लस y बराबर 2, जोड़ दिया तो यहां कितना बचा, x, y कैंसिल बराबर x बराबर 5। x बराबर 5 को आप कहीं भी रख दो, आपका y सॉल्व हो जाएगा। कर लो, पहले इतना कर लो। इसमें ही रख दे, चाहे इसमें रख दे, चलो इसमें रख दे। 3x माइनस 5 बराबर 3, y, अच्छा x आया था ना, y निकालना है। तो ये कितना हो गया भैया, 15 माइनस y बराबर 3, तो y बराबर क्या हो गया, 12। y है 12 और x है 5, तो बच्चे कितने हो गए, 12 गुणे 5 यानी कि 60 बच्चे हो गए। ठीक, ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए, ऐसा है कि आपको सवाल करने का डिटेल मेथड यही है। हमने x माना था बच्चों को, तो बच्चे कितने आए थे, 5, और लाइनें कितनी आई, 12, तो 5 गुणे 12 60, 12 गुणे 5 60, बात तो एक ही। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर है। एक बार दोबारा देख लें, माना बच्चे कितने हैं, x, एक लाइन में कितने बच्चे हैं, x, और लाइनें कितनी है, y, तो टोटल बच्चे क्या हुए, xy। क्लियर है, उतने ही बच्चे हैं। अब हम घुमा फिरा के लाइनें बनाएंगे। हमने कहा एक लाइन में एक बच्चा बढ़ा दो, तो जब बच्चे तुम बढ़ा दोगे, जैसे हम कहें एक लाइन में 3 बच्चे बैठेंगे तो कितनी लाइनें बनेंगी, 10। हम कहें 4 बैठ जाओ, तो जैसे ही तुम 4 करोगे तो लाइनें कम नहीं हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी यही हुआ, तुमने क्या, बच्चा एक बढ़ाया तो लाइनें 2 कम हो गई, तो गुणा करके आंसर तो वही आना है, इनका गुणा बराबर xy। फिर हमने कहा एक काम करो, बच्चे कम कर दो, अभी 3 बैठा लें, 2 बैठा लो, तो जब हम 10 लाइनों में 3 बैठा लेते, 2 में बैठा लेंगे तो 15 लाइनें नहीं बन जाएंगी, लाइनें बढ़ जाएंगी। तो यहाँ x-1 किया तो लाइन बढ़ गई, बच्चे तो उतने ही है। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व किया, यहां पर जाके हमने इसको फाइनल किया, तो x बराबर 5 और y बराबर 12 आ गया। क्लियर है, ये है डिटेल, कोई दिक्कत आपको। अब हम लोग इसमें शॉर्ट क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट यहां पे पहुंच सकते हैं, इतना सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहां पर पहुंच सकते। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट यहां पर पहुंच जाएंगे तो बताओ कितनी देर लगेगी, बिल्कुल देर नहीं लगनी। x बराबर 5 किसी में भी रखोगे, y बराबर 12 आ जाएगा, आएगा कि नहीं बताओ। तो अब बात इतनी सी है कि हम यहां कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको एक चीज बता रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीज आपको शायद किताब में ना मिले, और अगर कहीं मिली भी तो शायद समझ में ना आए, क्योंकि बड़ी अजीब सी लगेगी आपको, लेकिन हम उसको बहुत सरल करके आपको बताएंगे, देखना कितना मजा आने वाला है। देखो, बच्चे कितने माने थे आपने, और लाइन कितनी थी, माना था। ठीक, पहले आपने बच्चे कितने बढ़ाए थे, घटाए थे, पहली कंडीशन में देखो क्या था, बच्चे बढ़ाए थे ना, कितने बढ़ाए थे, तो बढ़ाने को प्लस करते हैं कि माइनस कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं ना। तो बच्चे हमने किए थे +1, बच्चे कितने किए थे, +1, तो लाइनों में क्या अंतर पड़ा था, -2 का, तो यहां लिख दो -2। अब देखो अपन पहली कंडीशन पे कैसे पहुंचने वाले हैं।
ये वाली थी पहली, है ना, पहली वाली ये थी और ये दूसरी थी। ठीक, देखो कैसे पहुंचेंगे। अच्छा, दूसरी वाली कंडीशन में क्या हुआ था, बच्चा एक कम किया था, तो लाइनें कितनी बढ़ गई थी, 3, यही हुआ था। अब हम आपको बताते हैं इक्वेशन कैसे बनेगी। देखो, x का गुणा इससे कराओ, बताओ कितना आया, y का गुणा इससे कराओ, माइनस क्यों आएगा यार, प्लस आएगा, प्लस है ना। इन दोनों का गुणा आपस में कराओ, बराबर के उस तरफ ले जाओ, देखो बन गई इक्वेशन की, बन गई। आओ दूसरी बनाए, x का गुणा इसमें कराओ, y का गुणा इसमें कराओ, इन दोनों का आपस में गुणा कराओ, उधर ले जाओ, देखो बन गई कि नहीं, आ गए डायरेक्ट, खत्म। इसके बाद की कहानी तुम्हें पता है क्या करना था, दोबारा देख लो, x और y लिखा, पहले एक बच्चा बढ़ाया तो लाइनें 2 कम, फिर एक बच्चा घटाया तो लाइन 3 ज्यादा, जो दिया था वो लिख लिया सवाल से निकाल के, इतना ही दिया था ना। अब x का गुणा 3 में तो 3x, y का गुणा -1 में तो -y, इन दोनों का आपस में गुणा -3, उधर जाके +3, क्लियर, बराबर के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इधर देखो, x का गुणा -2 में तो -2x, y का गुणा +1 में तो +y, इन दोनों का गुणा -2, उधर जाके +2। शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा हमें, शाबाश, खूब आगे जाओगे। अब आप अगला सवाल कर सकते हो, ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट, बस बनाओ इक्वेशन, करो सॉल्व। इसको हटा दे, अगले सवाल में भी ऐसे ही लिख लेंगे और अब हम डायरेक्ट इक्वेशन पे चलने वाले हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक स्कूल में एक, वही जो पूरी थ्योरी थी, प्रत्येक कतार में 3 विद्यार्थी बढ़ा दो। आप लिख लोगे x और y, 3 बढ़ाओ तो लाइनें कितनी कम, 1, प्रत्येक कतार में 3 कम कर दो तो लाइनें कितनी ज्यादा बढ़ गई, 2। अब आप डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हो कि नहीं, देखो भैया, x का गुणा इससे कराया क्या आएगा, -x, y का गुणा इससे कराया क्या आएगा, +3y, इनका आपस में गुणा कराया क्या आया, -3, उधर जाके +3, x का गुणा इससे कराया क्या आया, 2x, y का गुणा इससे कराया क्या आया, -3y, इनका आपस में गुणा कराया क्या आया, -6, उधर जाके +6। सॉल्व कर दो, क्या बचा, x बराबर 9, और x बराबर 9 आप किसी में भी रख दो तो y आ जाएगा, यहीं रख दे रहे। कितना हो गया, 18, -3y बराबर 6, तो 3y बराबर क्या हो गया, 12, नहीं, y बराबर क्या आया, 4, 6 कैसे आ रहा था, 6 किसका आया था, कितना हो गए, कितने बच्चे, 36 बच्चे। बताओ, इतना तो सवाल कर लिया अपन, क्लियर है। चलो अब आप देखिए सवाल नंबर 43। सवाल नंबर 43 देख लीजिए सब लोग, किन्हीं 4 संख्याओं का योग 64 है। तो हमने मान ली संख्याएं हैं a, b, c और d, इनका टोटल कितना है, 64। ठीक है भाई, आपसे कहा गया पहली संख्या में 3 जोड़ दो, दूसरी से 3 घटा दो, तीसरी में 3 का गुणा कर दो, चौथी में 3 का भाग कर दो। पहली में 3 जोड़ दो,
दूसरी से 3 घटा दो, तीसरी में 3 का गुणा कर दो, और चौथी में, तो सब बराबर है। यही कहा गया ना, आपसे कहा गया ये सब बराबर है, कर दो बराबर। ठीक, क्या पूछा आपसे? देखो, सबसे बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ। तो यार देखो, संख्या पता लगेंगी तब तो अंतर बताएंगे, संख्या पता लगेंगी तब तो अंतर बताएंगे, तो पहले संख्याएं पता कर लो। तो हम क्या करेंगे, इन सबको बराबर मान लेंगे। किसके? क्योंकि ये आपस में बराबर है, तो हम मान लेंगे के बराबर है। अब आप पहले वाला और लास्ट वाला उठाओगे, आप क्या लिखोगे? a+3 बराबर के, तो a बराबर क्या हो जाएगा? k-3। ऐसे ही दूसरा वाला और लास्ट वाला उठाओगे तो b बराबर क्या आएगा बताओ? k+3 आएगा। 3 इंटू सी बराबर के उठाओगे तो सी बराबर क्या आएगा? k/3। और इन दोनों को उठाओगे तो डी बराबर क्या आएगा? 3 के। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब आपसे कहा गया सबका टोटल कितना था? 64। रख दो उठा के इधर, तो कितना हो जाएगा? यहां लिख दे, k-3, k+3, k/3 प्लस 3 के बराबर 64। ठीक है भैया, तो इन 3 से तो ये 3 उड़ा दो, कितने हो गए? 3 और 1 4 और 1 5, 5k प्लस k/3 बराबर 64। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 16k/3 बराबर 64। तो 16 से कितनी बार कट गया? 4 बार, और k बराबर क्या आ गया? 12। अब k बराबर 12 आया तो पहली संख्या क्या बनी बताओ? a बराबर था k-3, क्या बना? 9। ये क्या बनी? 15। ये क्या बनी? 4। आएगा 36। अच्छा, पहले आगे भाग गए। 12 तिया 36। अब सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी? अंतर हो गया सवाल। अंतर हो जाएगा 36 - 4 यानी कि 32। नोट कर लो, हो गया सवाल। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, ABCD टोटल 64। पहले में 3 जोड़ो, दूसरे से 3 घटाओ, तीसरे में 3 का गुणा करो, चौथे में 3 का भाग दो, सब बराबर। सबको बराबर किया तो A B C और D निकाल लिए, और जो टोटल था उसमें रख के K निकाल लिया। चारों संख्याएं बता दी, बड़ी और छोटी का अंतर बता दिया। नोट कर लो, हो गया तो है। हाँ यार, ठीक ठीक, इसको भैया सही कर लेना जरा। 12 था ना, 12 और 3 15। ठीक, आंसर वही है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हो गया सवाल आपका, नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, इसे हटा दे। चलिए, ये था सवाल आपका कौन सा? 43, 44, 45, 46, 47। चारों पढ़ लीजिए, चारों पढ़ लो थोड़ा।
या एक काम करो, पहले ऐसे ही वाले सवाल करा दें फिर इन पे आते हैं। आप आ जाओ पहले यहां पे, ये दिया हुआ है सवाल नंबर 1 आपको दिया हुआ है 52, सवाल नंबर 52 पे आ जाओ आप जरा। फिफ्टी 51 और 52 देखो एक से हैं, चेक कर लो पहले तो। हम जो पैटर्न मिलते जुलते हैं ना वो कराते जा रहे, बाद में जो बचे हुए हैं वो सारे एक साथ होते जाएंगे। इसमें क्या सीक्वेंस नहीं है ना कोई, मिक्सअप वाला चैप्टर है, तो जैसा जैसा आप सीखते जा रहे हो उसको धीमे धीमे हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। 51 और 52 पढ़ लिया आपने। 52 सवाल नंबर देखिए, 37 पेन और 53 पेंसिल का कुल मूल्य 320 है, 53 कलम और 37 पेंसिल का कुल मूल्य 400 रुपए है। आपको बताना है एक पेन और एक पेंसिल का कुल मूल्य, एक पेन और एक पेंसिल का अंतर, एक पेन और एक पेंसिल का अलग अलग, ठीक है। ये है आपका सवाल। लिखो, माना एक पेन एक्स का और एक पेंसिल वाई की। पेन का आपने रेट क्या मान लिया, पेन आपने मान लिया एक्स और पेंसिल मान ली वाई की, ठीक है। पेन मान लिया एक्स का और पेंसिल मान ली वाई की, ठीक है। तो अब आप जब लेने गए तो आपने पहले कितने पेन लिए, 37 पेन, तो एक पेन एक्स का तो 37 पेन, 37 एक्स, और 53 पेंसिल थी तो 53 वाई की, और ये कुल मिला के कितने की आई, 320 की। फिर आपने क्या किया, फिर आपने कितने खरीदे, 53 पेन और 37 पेंसिल खरीदे। तो 53 वाले पेन हम ऊपर लिख दे रहे, 53 पेन और 37 पेंसिल, ये कितने के आए, 400 आ गए। एक बार आप इन्हें जोड़ दो, कितना हो गया, 90x 90y बराबर 700, 90 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 720, जीरो से जीरो कट गया, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया। अब एक बार इसमें से इसे घटा दो, जब आप घटाओगे तब देखो क्या आएगा, 53x 37y बराबर 400, 37x 53y बराबर 300, घटाओ भैया कितना आएगा, माइनस माइनस माइनस, यहां कितना आ गया, 16x, यहां क्या आएगा, माइनस 16y बराबर 80, ओके। 16 कॉमन, x माइनस वाई बराबर 80, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये आपका पहला आंसर है। आपसे पूछा था एक पेन और एक पेंसिल के रेट का टोटल, तो x प्लस वाई 8, एक पेन और एक पेंसिल के रेट का अंतर, दूसरा आंसर 5, अलग अलग बताना है, दोनों को सॉल्व कर दो। x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर क्या है, 5, जोड़ दो, ये कैंसिल, 2x बराबर 13, कहो भाई सही है, गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं है, देख लेना, इन तो मेहनत गड़बड़ हो जाए। कितना आ गया, 6.5, और x की वैल्यू आप रख दो तो y बराबर क्या आ गया, 1.5, ठीक। तो पेन कितने का था, 6.5 का, और पेंसिल कितने की थी, 1.5 रुपए की। चेक करो जरा सही है, कोई गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं कि है क्या कोई गड़बड़, बिल्कुल नहीं, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक। ये है आपका आंसर, ठीक है भाई। तो सवाल समझ में आया कैसे करना है,
आप इन वाले सवालों की पहचान क्या है, आप देखोगे कि जितने पेन दिए होंगे और जितनी पेंसिल दी होंगी वो अगली कंडीशन में इंटरचेंज हो जाएंगी। तो इससे क्या होता है, एक बार हम जोड़ते हैं तो x प्लस वाई आ जाता है और एक बार घटाते हैं तो x माइनस वाई आ जाता है। उसके बाद दोनों को सॉल्व करते हैं तो x और y आ जाते हैं। ये आपके आंसर है, खत्म। आप देखो 51 वाला सवाल ऐसा ही है ऐसे ही कि नहीं? तो ये आपको करके लाना है, ये आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए। जब आप करके लाओगे तो आप इसमें कुछ विशेष चीज सीखोगे, नोट कर लो, पहले बता दे रहे, विशेष चीज सीखोगे इसमें, ठीक? वो डिस्कशन अपन कल करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाओ उन सवालों पे जो अपन ने छोड़े थे। कौन सा सवाल था जो अपन कर रहे थे, हम जहां से आपको ले आए थे आगे? हाँ, 44, 45, 46, 47, इन्हें देख लीजिए। अब 42 तक कर लिया था ना, क्यों भाई? 43 हो गया था, है ना? है 43 हो गया। 44, 45, 46, 47 पढ़ लो। अब आ जाओ वापस वहीं पे। ये क्लियर है? एक आपको होमवर्क दिया है 51, जब आप उसे मन से करोगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान लगा के, तो पकड़ लोगे हमने क्यों दिया है सवाल, और नहीं तो फिर ऐसे ही है। होना ऐसे ही है। देखो कर पाते कि नहीं कर पाते तुम लोग, और क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना, ठीक? किसी भी इक्वेशन में रख के क्रॉस वेरीफाई कर लेना। स्टार लगा लो 51 के ऊपर, स्पेशल क्वेश्चन है। स्टार क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन। देखें अब कल कौन बताता है इसके बारे में, तुमसे पूछेंगे साहिल, करके लाना। हमने की बिल बना रहे तो हाँ जी, पढ़ लिए, एक से हैं। चलिए, आपसे कह रहे हैं एक व्यक्ति 450 रुपए में कुछ कलम खरीदता है। यदि प्रत्येक कलम का दाम 15 रुपए कम होता तो उतने ही पैसे में 5 कलम और खरीद लेता। बताइए आरंभ में कितनी कलम थी? ठीक, इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, सिर्फ इतनी बताओ। लास्ट में आपसे वो क्या चाहते हैं, कितने पेन थे? पेन का मतलब कितनी वस्तु थी, वस्तु की संख्या, ठीक है। सवाल नंबर 44 में वस्तु थी कलम, जो आपने जिसकी ट्रेडिंग करी है, जो चीज खरीदी बेची है, खरीदी है, बेचा तो कुछ है नहीं, जो खरीदा है वो है आपका पेन, कलम है। लास्ट में आपसे कलम की संख्या पूछ ली गई। अच्छा, आपने सवाल नंबर 45 पढ़ा, ऐसा ही है। उसमें क्या पूछा गया, उसमें भी पेन की संख्या पूछी गई। अच्छा, 46 में आ जाइए। उसमें आपसे पूछा गया मूल्य क्या था, उसमें कितने कलम खरीदे गए, ये तो पूछा ही गया जो अभी तक पूछ रहे थे। दो चीजें और बढ़ गई, कलम का पुराना मूल्य क्या था, कलम का नया मूल्य क्या था। 47 में कलम तो कितनी थी वो तो बताना है। तो मतलब चारों क्वेश्चनों में एक चीज तो कॉमन हो गई कि पेन कितने थे ये बताओ पहले तो, फिर आपको रेट भी बताना है। तो हम आपको एक सवाल पूरा बड़ा बता दे रहे हैं जिसमें हम लोग रेट भी निकालेंगे कि पहले रेट क्या था, बाद में रेट क्या था। हम लोग ये भी निकालेंगे कि पहले कितने पेन खरीदे थे, बाद में कितने पेन खरीदे थे। इसके अलावा कुछ पूछ सकते हैं? खत्म। आओ ध्यान से एक सवाल समझो। ये सवाल आप कई तरीके से कर सकते हो, लेकिन करना कैसे है वो हम आपको बताएंगे। आप करना वैसे ही नहीं तो फालतू फंड में आप लंबे चक्कर में फंस जाओगे, ठीक है। आओ देखो, सबसे पहले अपन लोग ये देखते हैं कि कितने तरीके से ये हो सकता है, इस पे कुछ डिस्कशन आपसे कर लिया जाए। ये वाला सवाल देखिए सब लोग, 450 रुपए वाला सवाल नंबर 44 देखिए। ठीक, आपसे कहा गया 450 रुपए में कुछ कलम खरीदता था। कितने रुपए लेके गए आप बाजार? सब लोग पेन एक तरफ रख दें, ध्यान पूरा बोर्ड पे दें। कितने रुपए लेके गए? 450 रुपए लेके गए। उसके बाद आपसे कहा गया यदि प्रत्येक कलम का दाम 15 रुपए कम होता,
मतलब पहले कितने भी रुपए के होते, बाद में 15 रुपए सस्ते हो जाते, तो 5 पेन और खरीद पाता, तो वह 5 पेन और खरीद पाता। मतलब पेन अगर 15 रुपए सस्ते हो जाते, 15 रुपए सस्ते हो जाते तो 5 पेन और आते, 5 पेन और आते। यही है सवाल, बस इसके अलावा कोई जानकारी तो है नहीं। 450 रुपए लेके हम बाजार जाते हैं, पहले कुछ पेन खरीदते हैं, फिर पेन 15 रुपए सस्ता हो जाता है, तो बाद में हम 5 पेन और खरीद लेते हैं। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि आरंभ में कितने पेन खरीदता था। मतलब यहां पर शुरू में एक बार यहां खरीदता पेन, एक बार यहां खरीदता। यहां पर पेन 15 रुपए सस्ते हो जाते हैं तो यहां पर ज्यादा आते हैं, यहां पर कम आते हैं। यहां पर 5 पेन ज्यादा आने लगते हैं, रेट कम होता है तो पेन ज्यादा आते हैं। ठीक, ऐसा कुछ सवाल है। आप क्या कर सकते हो? आप सवाल को रेट के हिसाब से कर सकते हो, आप सवाल को पेन की संख्या के हिसाब से कर सकते हो। जैसे मान लो पहले रेट था X रुपए, ठीक, अभी हम आपको तरीके बता रहे हैं, बस करना कैसे सबसे लास्ट में बात करेंगे। माना पेन था X रुपए का, तो 450 में कितने पेन आएंगे? जैसे हम आपसे कहते हैं कि पेन है 10 रुपए का, पेन कितने का है? 10 रुपए का, तो 450 में कितने आएंगे बताओ? कैसे पता लगा? भाग दिया ना। तो अब पेन है X रुपए का, 450 में कितने आएंगे? ठीक, फिर क्या हुआ? पेन सस्ता हो गया, तो पेन जब सस्ता हो गया तो ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे? ज्यादा आएंगे ना। अब पेन सस्ता हो गया, अब पेन कितने का हो गया? X माइनस 15 का। अब कितने आएंगे? अब आएंगे 450 बटे X माइनस 15। और ये वाले पेन इन वाले पेनों से कितने ज्यादा हैं? 5 ज्यादा हैं। ये बन गई कंडीशन। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो X आ जाएगा और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये सवाल किस हिसाब से हुआ? ये सवाल हुआ संख्या के हिसाब से हमने कर दिया। इसी को आप रेट के हिसाब से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? आपके पास कितने रुपए थे? 450। माना पहले Y पेन आते थे, ठीक, जैसे हम आपसे कहें आप 450 रुपए लेके गए और 10 पेन लेके आए, एक पेन कितने का है? कैसे निकाले? फिर भाग देते। तो भैया पहले पेन आते थे 450 बटे Y, ठीक, पहले पेन महंगा था, बाद में पेन सस्ता हो गया, ठीक, पहले का रेट ज्यादा होगा, बाद का रेट क्या होगा? कम हो जाएगा। पेन कितना सस्ता हो गया था? 15 रुपए सस्ता हो गया था ना। कितना हुआ था? अच्छा ये तो संख्या थी, सॉरी। पहले कितने, उसमें कितना लगा था? कितने? 5 थे? कितना था? क्या था? पहले Y पेन आते थे तो रेट क्या होगा? 450 बटे Y। अब क्या 5 पेन ज्यादा आएंगे, अब रेट क्या होगा? ठीक, और ये वाला रेट इससे कितना ज्यादा था? 15। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक। इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगा एक पेन X रुपए का था, तो इससे सॉल्व होके आएगा X। आपको पता लगेगा पेन कितने का था पहले। इससे का सॉल्व होके आएगा पहले कितने पेन आते थे। अब आपको दोनों में से कोई भी चीज पता लग जाए, जैसे हम आपसे कहें आपके पास 450 रुपए हैं, आपके पास 450 रुपए हैं, एक पेन 45 रुपए का है, कितने पेन आएंगे? पता लग गया। अब हम आपसे कहें आपके पास 450 रुपए हैं और 10 पेन है, एक पेन कितने का है? आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप चाहे इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, आंसर पे पहुंच जाओगे। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना। इसके अलावा आपको ऑप्शन भी दिए रहेंगे, तो कई लोग ऑप्शन से भी करने की कोशिश करते हैं, हमको वो भी नहीं करना है, ठीक। अब हमको क्या करना है वो आपको बताना है, ठीक है। आपको सबसे पहले सवाल में ये देखना है कि आपसे पूछा क्या है। आप देखोगे आपसे पूछा है संख्या। आपसे क्या पूछी है? संख्या। देखो आपसे सवाल में सिर्फ दो चीजें पूछी जा सकती हैं, या तो रेट पूछा जाएगा, नहीं तो संख्या पूछी जाएगी, ठीक। सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं और कुछ पूछ ही नहीं सकते। भैया 450 रुपए लेके तुम बाजार गए,
तो या तो तुमसे पेन का रेट पूछ लेंगे कि भैया तुम 10 पेन खरीद लाए तो एक पेन कितने का लाए, 45 का लाए। नहीं तो कहेंगे तुम 450 रुपए लेके गए, एक पेन 45 का था तो कितने पेन लाए, तो तुम कहोगे 10 पेन लाए। सिर्फ दो क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपसे संख्या पूछी जाएगी या आपसे रेट पूछा जाएगा। तो हम दोनों के लिए आपको बड़ी मजेदार चीज बता रहे हैं, आप देखिए, लिखिए। सबसे पहले हमसे इसमें क्या पूछी है, संख्या पूछी ना। चलो लिखो, संख्या के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक, अगर आपसे संख्या पूछी है तो भैया कितने पैसे रुपए लेके गए, जितने रुपए लेके गए थे तो हम लिख दे रहे राशि। राशि का मतलब कितने रुपए लेके गए थे। आपसे क्या पूछी है, संख्या, तो ऊपर लिखोगे संख्या का अंतर, संख्या का अंतर, और नीचे लिखोगे मूल्य का अंतर। ठीक, आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछेंगे रेट, अगर आपसे पूछेंगे रेट तो आप क्या लिखोगे, राशि, ऊपर लिखोगे, रेट का मतलब मूल्य होता है, मूल्य, ऊपर लिखोगे राशि गुणे मूल्य का अंतर बटे में संख्या का अंतर। इससे क्या पता लगा, ये कितने आराम से याद हो जाएगा। देखो, जो रुपए लेके गए वो तो लिखना ही लिखना है, संख्या पूछी होगी तो संख्या का अंतर ऊपर लिख देंगे, मूल्य का अंतर नीचे लिख देंगे। अगर रेट पूछा होगा तो रेट का अंतर ऊपर लिख देंगे, संख्या का अंतर नीचे लिख देंगे, बस खत्म। नोट करो, फिर सवाल समझा दो। जो लेके गए, राशि का मतलब जो लेके गए, बाजार लेके गए खरीदने, हाँ टोटल। ठीक है, अब देखो कितने मजे से सवाल होगा। आओ देखो, बताएं तुमको। अब तुमने सबसे पहले तुमने संख्या की बात कर ली, संख्या निकालनी सर, तो भैया राशि कितनी लेके गए थे, 450। पेन कितने कम ज्यादा आ रहे थे बताओ, सवाल पढ़ के देखो, 5। यहां लिखोगे 5, और नीचे मूल्य का अंतर कितना था, 15। रेट में कितना डिफरेंस था, 15 रुपए सस्ता हो गया ना, तो 15 लिख दिया। यहां पर भाग दिया, क्या आया, 3, 3 से काटा कितना आया, 150। ये जो 150 है, ये जो 150 है, उसके हमको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनमें 5 का अंतर हो। क्यों, क्योंकि हमें संख्या का अंतर कितना रखना था, 5 रखना था। इसके ऐसे फैक्टर करो जिसमें 5 का अंतर हो। क्या होगा, 10 और 15। इसका मतलब है पहले 10 पेन आते थे, बाद में 15 पेन आते थे। सवाल सॉल्व हो गया। अब मान लो आपसे रेट पूछ लीजिए, नीचे वाले फॉर्मूले पे आ जाओ। 450 रुपए थे, रेट का अंतर कितना है, 15, और संख्या का अंतर कितना है, 5। कितना हो गया भैया, 3। 3 का गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा, 1350। 1350 के ऐसे फैक्टर करना है जिसमें 15 का अंतर हो। 1350 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें 15 का अंतर हो। आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा करा रहे। ऑप्शन सामने दिए रहेंगे तो दिखेगा ना, ऐसी संख्या तुम्हें दिखेगी। क्या हो सकता है 1350 में, क्या हो सकता है, सोचो, बताओ क्या हो सकता है। हम बताएं, 45, 30 करके देखिए। ठीक, पूछो कैसे, आओ देखो। जब हम 450 रुपए लेके गए और पहले 10 पेन खरीदे तो पेन कितने का आया, 45 का। 450 रुपए लेके गए, 10 पेन खरीद के लाए तो एक पेन कितने का था, 45 का था। 450 रुपए लेके गए, 15 पेन खरीदे, एक पेन कितने का था, 30 का था। ठीक है, अब ध्यान से देखो, संख्या में कितने का अंतर है, 5 का। रेट में कितने का अंतर है, 15। आप यहां देखो, रेट 15 कम हुए, संख्या 5 बढ़ गई। सिर्फ इतना सा सवाल है, बस खत्म। सवाल तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, और आपको कितनी चीजें पता लगी। आपको पता लगा पहले कितने पेन खरीदे थे, 10, बाद में कितने खरीदे, 15। ये आपको करने की जरूरत ही नहीं है यार। पहले 10 पेन खरीदे थे, 450 रुपए तुम्हारे पास थे, एक पेन कितने का था, 43 का। फिर तुम्हारे पास 450 रुपए थे, अब तुमने 15 पेन खरीदे, एक पेन कितने का था। यहां तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यही हो गया, खत्म। आपसे इन 4 चीजों के अलावा कुछ वो पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि यही तो था। पहले पेन कितने का था, बाद में पेन कितने का था, पहले रेट क्या थे, बाद में रेट क्या थे, पहले कितने पेन लिए, बाद में कितने पेन लिए, बस खत्म।
ठीक है, एक बार दोबारा देखो ये फॉर्मूला देखो। अगर आपको संख्या निकालनी है तो जो पैसे आप लेके गए वो लिखोगे, संख्या जितनी कम ज्यादा हो रही है वो लिखोगे, नीचे रेट जितना कम ज्यादा हो रहा है वो लिखोगे। अगर आपको रेट निकालने हैं तो आप जितने पैसे लेके गए वो लिखोगे, रेट जितना कम ज्यादा हो रहा है वो ऊपर लिखोगे, संख्या नीचे लिख दोगे, बस खत्म। ठीक है, आप ज्यादातर सवाल इससे सॉल्व करना संख्या वाले से, तो आपको सरल लगेगा। कैसे, एक बार दोबारा देखो। हमारे पास कितने रुपए थे, 450। संख्या कितनी ज्यादा हो कम ज्यादा हुई, 5। रेट में कितना अंतर आया, 15 का। 5 से कितनी बार, 3 बार। 3 से कितनी बार, 150 बार। 150 के ऐसे फैक्टर करने हैं। हमने क्या निकाली, संख्या। हमने क्या निकाली, संख्या निकाली ना, संख्या। संख्या का अंतर कितना था, 5। 150 के ऐसे टुकड़े करो, ऐसे फैक्टर करो कि उनमें 5 का अंतर हो, 10 और 15। 10 गुणे 15 150। पहले कितने पेन खरीदे, 10। बाद में कितने पेन खरीदे, 15। तो पहले वाला पेन कितने का, 45 का। बाद वाला पेन कितने का, 30 का। अब बताओ, और कुछ पूछ सकते तुमसे, आगे के सवाल कर सकते हो, करो जल्दी, निपटाओ चारों, तीनों निपटाओ फुर्ती में। सारी चीजें बतानी है, पूछी चाहे उसमें एक चीज हो, लेकिन बतानी सारी। ठीक, करो जल्दी। चलो अगला सवाल पढ़ लो, हम करके दिखा रहे। सवाल पढ़ लिया सबने। अगले में कितने रुपए लेके गए बोलो, हैं 1200। संख्या कितनी कम ज्यादा हो रही है, 10 कि 4, क्या है 10। और रेट कितना कम ज्यादा हो रहा, 4। देखो इधर ध्यान से देखना, इधर 4 से कितनी बार, 3000। 3000 रुपए लिखा हुआ है, सॉरी 3000 आपका आपका मल्टीप्लाई आ गया। और आपको ऐसे फैक्टर चुनने जिसमें 10 का अंतर हो। 30 के ऐसे फैक्टर चुनो जिसमें 10 का अंतर हो, 3000 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिसमें 10 का अंतर हो। यही था ना सवाल, कौन सा सवाल किया आप लोगों ने, क्यों, कौन सा सवाल किया ये, 45 किया ना। 1200 रुपए में कुछ कलम खरीदता है, यदि प्रत्येक का दाम 4 रुपए कम होता तो उतने ही में 10 कलम और आ जाते। 3000 के क्या फैक्टर होंगे, 60 और 50। पहले आप 60 पेन खरीदते हो, बाद में 50 खरीदते हो, तो पहले का रेट कितना होगा, इसमें 60 का भाग दोगे तो पहले का रेट आ जाएगा 50, और इसमें 50 का भाग दोगे तो इसका रेट आ जाएगा 60। ठीक, इसमें तो 4 रुपए लिखा है, कुछ गड़बड़ है क्या, एक मिनट 1200 रुपए लिए थे ना, सही है सही है। देखो ठीक है, बिल्कुल सही। देखो समझा दें आपको, आपने यहां लिखा 3000। 3000 के फैक्टर करके क्या आया, 60 और 50। इसका मतलब पहले कितने पेन लेते थे, 60। पहले संख्या कितनी थी, 60, और अब संख्या कितनी है, 50। ठीक, रेट कम हुआ था कि ज्यादा हुआ था, कम हुआ था, तो इसका उल्टा कर दोगे, घुमा दोगे। भाई अगर रेट कम होता है तो संख्या ज्यादा हो जाती है। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 50 और 60। पहले 50 पेन लेते थे, अब 60 लेते हैं। ठीक, पहले रेट क्या रहा होगा, 1200 रुपए लेके गए थे ना, 1200 में कितने का भाग दोगे, 50 का। बाद में रेट क्या रहा होगा, 1200 में कितने का भाग दोगे, 60 का। यहाँ कितना आ जाएगा, 20 रुपए, और यहाँ कितना आ जाएगा, 24 रुपए। कितने का अंतर है, 4 रुपए है। 4 रुपए रेट कम होगा, यहां पर 24 रुपए का पेन था, कितने खरीद पाए थे, 50। यहां पर 20 रुपए का पेन था, कितने खरीद पाए, 60 रुपए। कितने थे, 1200। ठीक है, 3000 रुपए मत मान लेना, 3000 तो यहां गुणा करके आया था। ओके, क्लियर है। तो आगे के दोनों सवाल होमवर्क के लिए दे दें, इसके आगे अब लेंगे। क्लियर, आपका देखो, आपको कैसे पता लगेगा रेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अब आप खुद सोचो, आपका रेट अगर कम हो रहा है तो पहले ज्यादा चीज आई होगी कि बाद में, बाद में ज्यादा आई ना, बाद में ज्यादा आई, तो 60 ज्यादा है कि 50 ज्यादा है, बताओ तुम, बाद में क्या आया होगा, खुद ही बताओ। बाद में तुमने 60 लिए होंगे ना, देख लो एक बार, दोबारा देख लो इधर, परेशान नहीं, एक बार दोबारा बता दे, बिल्कुल परेशान मत। देखो सबसे पहले हमें ये बताओ निकालना क्या है,
हम तो कह रहे चारों चीजें निकालनी है, हटाओ, बात खत्म। 1200 रुपए थे, ठीक, 1200 रुपए थे। संख्या में कितना अंतर आया? 10 का। रेट में कितना अंतर आया? 4 का। 4 से कितनी बार कट गया? कितनी बार? 300 बार। कितना आ गया? 3000। 3000 के ऐसे फैक्टर करो जिसमें 10 का अंतर हो। क्या होंगे भाई फैक्टर? 50 और 60। 50 और 60। पहले 50 पेन लेते थे, बाद में 60 पेन लेते। अब आप कहोगे नहीं सर, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यही आ रहा ना तुम्हारे मन में, ठीक। अगर तुम पहले 50 पेन लेते हो, बाद में 60 पेन लेते हो, इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आ रहा? पेन का रेट बढ़ रहा कि घट रहा? घट रहा ना। सवाल में बढ़ रहा कि घट रहा? घट रहा ना। इसका मतलब ये चीज सही है। यहां से क्या अंदाजा लग रहा? पहले तुम 1200 रुपए में 60 पेन खरीदते थे, 1200 में 60 खरीदते थे, अब 1200 में 50 खरीद पा रहे हो। बढ़ रहा कि घट रहा? उल्टी बात हो गई ना। आओ रेट भी लगवा दें। 1200 रुपए में अगर हमने 50 पेन खरीदे तो कितने का आया? 24 का। 1200 रुपए में अगर हमने 60 पेन खरीदे तो कितने का आया? 20 का। अब बताओ 4 रुपए कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 4 रुपए कम हो रहे तो 10 पेन बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? यही है सवाल। पहले हम 50 पेन खरीदते थे, एक पेन 24 रुपए का था। अब हमारे रेट 4 कम हो गए, पेन 20 का हो गया, हम 60 पेन खरीदने लगे 1200 रुपए। आ गई बात समझ में? ऐसा करके चेक कर सकते हो। इन 4 चीजों के अलावा तुमसे कुछ पूछ ही नहीं सकते। तुमसे पूछेंगे पहले संख्या क्या थी, बाद में संख्या क्या थी, आरंभिक मूल्य क्या था, बाद में मूल्य क्या था। बात खत्म हो गई। क्लियर है?